पुजारी अजय कुमार गिरी रिंकूबा मार्कंडे महादेव मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पे हम लोग 300 घर गिरी पुजारी हैं जो कि भूमिहीन हैं, किसी के पास न नौकरी है न किसी के पास ज़मीन है। यहाँ सरकार कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखी है और रख रही है। सर्वे डेली हो रहा है और उस सर्वे के दरमियान हम लोगों का मतलब सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये कोठरी कमरा मंदिर में जो भी धर्मशाले बने हैं, हम लोग यजमानों से चंदा मांग करके अपने सुविधा के लिए, दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए ये कोठरी कमरे बनवाए हैं। या इसको जो है तोड़ने का वो चल रहा है कि इसको तोड़ करके सब गिरा करके जो है पूरा विश्वनाथ जी की तरह कॉरिडोर बनेगा। इसका न हम लोगों को सरकार मुआवजा देना चाहती है, न कमरे बनवा करके देना चाहती है। बताइए, यहाँ जो है जिस दिन सरकार हावी हो जाएगी उस दिन यहाँ पुजारी वर्ग क्या करेंगे और दर्शनार्थियों को कैसे सुविधा देंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में पूरे देशों में अगर बाबा बुलडोजर का जो नाम चर्चित था हिंदू धर्म को लेकर के, तो इस सरकार में तो भक्ति ज़्यादा उजाले पर है। हिंदू धर्म को उजागर किए हैं भाजपा की सरकार के लोग, लेकिन और सरकारों में इतना हिंदुत्व तो नहीं था जितना बाबा के बुलडोजर आने से और बाबा के आने से जो है हिंदुत्व जग गया है। अयोध्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नवनिर्वाचित वहाँ के पुजारी अयोध्या के बारे में इतना बड़ा हम लोगों का मंदिर है जो कि ये संस्था रजिस्टर्ड है। यहाँ तो आज तक कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री या कोई कार्यकर्ता एक निमंत्रण तक अभी नहीं भिजवाए यहाँ कि नहीं, हाँ आप लोगों को भी जो है वहाँ आना है। हर जगह मठ मंदिरों पे निमंत्रण गया जो है कि वहाँ से भाई अयोध्या चलना है, लेकिन यहाँ जो है मार्कंडे महादेव मंदिर के नाम से या हमारी गोस्वामी प्रबंधक समिति के नाम से कोई निमंत्रण नहीं आया, न कोई कार्ड आया कि नहीं आप लोगों को भी अयोध्या चलना है। बताइए हम लोग कैसे जाएं? अच्छा, अयोध्या में अगर देखा जाए तो कोई महंत जी निर्वाचित हुए हैं क्या? अब वो उम्र के अब नए उम्र के हैं भाई, उसमें तो जो इतने सालों से वहाँ झपड़पट्टी के नीचे देख रेख कर रहा था, पूजा भक्ति भाव कर रहा था, उसको जो है उसको वहाँ रखना चाहिए। अब नए युग के पुराने लोगों को हटा करके नए युग के बच्चों को वहाँ रख दिया गया। भाई वो तो एक आसरा लगा करके, उम्मीद लगा करके वहाँ इतने दिन से मड़ई तिरपाल लगा करके वो पुजारी सेवा भाव आरती भोग करते थे। पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप। देख रहे हैं UPS 4 TV न्यूज और मैं हूं AP सिंह। मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर देखा जाए तो वाराणसी क्षेत्र में ही पड़ता है, हालांकि गाजीपुर के नियर में करीब पास में मार्कंडे महादेव, जिस प्रांगण से मैं अभी आपके सामने लाया हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं नज़ारा, हालांकि शाम का समय है। अगर देखा जाए तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में रामलला के भव्य उद्घाटन को लेकर के लोगों में एक जगमग दीप जल रहा है और दिलों में भी इस तरह का भाव है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस समय मैं लाया हूँ मार्कंडे महादेव प्रांगण से। आइए मैं बात करता हूँ यहाँ के गिरी जी लोग। हालांकि देखा जाए तो अगर भोले बाबा का पुजारी अगर सत्यता में माना जाए तो गिरी जी महाराज लोग जो दिल से पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है, वेद पुराण में लिखा हुआ है कि नहीं, भोले बाबा गिरी जी लोगों का जो पूजा होता है दिल से करते हैं कबूल। तो आइए मैं बात करता हूँ यहाँ के गिरी जी महाराज से। और बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि ये इस क्षेत्र के जिला पंचायत भी हैं आप, क्षेत्र पंचायत हैं, सॉरी क्षमा चाहूँगा, इस मार्कंडे महादेव के क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत हैं आप। आइए मैं बात करता हूँ आपसे। हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन 2 लाइन में हमारे दर्शक बंधुओं को आप अपने बारे में बताइए। मैं पुजारी मुन्ना गुरुजी, मार्कंडे महादेव मंदिर जी। अच्छा, आप कब से बाबा के दरबार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं आप? अरे हम लोग तो पैदाइश से ही हैं और ये मंदिर हम लोगों की पूर्वजों से ही चला आ रहा है परंपरा। हमारे बाप दादा परदादा
और ये पूरे गिरी समाज का मंदिर है। हम लोग गिरी समाज यहाँ 100 घर पुजारी हम लोग हैं। 100 घर मिला करके सारा 1000 परिवार है। किसी के पास नौकरी चाकरी, किसी के पास खेती बाड़ी नहीं है, सब लोग भूमिहीन हैं। और हम लोग इसी मंदिर के ही सहारे रहते हैं, हम लोग मंदिर के ही आश्रित हैं। हालांकि आप क्षेत्र पंचायत में हैं, तो हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र आता है, यहाँ के सांसद सिन्हा जी बताए जाते हैं, सिन्हा जी है ना? नहीं। पंडित जी की तरफ से क्या किस तरह का 22 तारीख को लेकर के, जो अयोध्या में अगर भव्य देखा जाए तो राम के भजन में पूरा हिंदुस्तान डूबा हुआ है, तो यहाँ आपके नज़रिया में कुछ इस तरह का है? अभी कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पंडित जी आए थे। भंडारा और सजावट की उन्होंने बता करके गया, और वो सब बुनिया वितरण और प्रसाद वितरण जो है सब कुछ करने के लिए बोले, पैसा वैसा भी दिए। और ये मंदिर ऊपर सजाने उजाने का सब सिस्टम सजोज गया है, पंडित जी ने दिया। हाँ, सब पांडे जी ने जो है। हम लोग अपने गोस्वामी प्रबंध समिति से भी हम लोग पूरा चंदा लगा करके सहयोग करके रामलला के बैठने के उपलक्ष्य में हम लोग जो है उसको कर रहे हैं जी। तो आप देख पा रहे हैं मार्कंडेय महादेव के प्रांगण से मैं लाए हुए यहाँ के सांसद महेंद्रनाथ पांडे जी ने, गिरी जी का कहनाम है, पुजारी जी का कहनाम है कि नहीं कई दिनों से यहाँ की व्यवस्था में लगे हुए हैं। पंडित जी आइए मैं बात करता हूँ आप सीनियर बाबा से। बाबा आपका नाम क्या है? जी दिलीप गिरी। दिलीप जी गुरु जी, थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधुओं की मार्कंडेय महादेव, हालांकि इनके बारे में बात करना कुछ अलग की बात नहीं है, पूरे देशों में पूरे धरती पर लोग इनकी महिमा को जानते हैं, लेकिन ऐसा वेद पुराण के लोगों से मालूम पड़ता है कि यहाँ यमराज भी आकर के वापस गए थे। उसके बारे में हमारे दर्शक बंधुओं को आप क्या बताएंगे? यमराज आकर वापस गए थे, ये सत्य बात है। जब मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे अपनी आयु के लिए, उस समय की घटनाएँ हैं। और उस समय यमराज को भी वापस जाना पड़ा जी। बाकी हमारे महाराज जी से बात कर लीजिए। आपको कितना दिन हो गया बाबा यहाँ? हम कम से कम 15 साल से हैं। 15 साल जी। तो आप देख पा रहे हो, वापस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं 4TV यूपीएस चैनल से। और मैं आपको बता दूं कि समय मैं बाबा के दरबार में मार्कंडेय महादेव में उपस्थित हूँ। हालांकि शाम का समय है, इसलिए यहाँ पे भक्त थोड़े से कम में हैं, लेकिन आइए मैं बात करता हूँ फिर आपसे। आपका नाम क्या है वो? मैं मार्कंडेय महादेव मंदिर का पुजारी अजय कुमार गिरी ब्रिंकू बाबा। तो आप हमारे दर्शक बंधुओं से थोड़ा सा कुछ यहाँ की एक अलग सी छाया बताइए, जो कि कुछ लोग को ही जानकारी हो। यह ऐसी जगह है जहाँ यमराज को भी हारना पड़ा। दुर्लभ शब्द किसी तीर्थों में सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन यह श्लोक है जिसमें दुर्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा गया, श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिर पतिनार्दे वचनम मार्कंडेय यश राजेंद्र तीर्थमासा च दुर्लभम गोमती गंगे शव संगमे लोक विछुटे। गंगा गोमती के तट पर मार्कंडेय सा तीर्थ होना दुर्लभ है। यह महाभारत के पहले का यह मंदिर है। यहाँ गंगा और गोमती दोनों का संगम है। पूरे वर्ल्ड में पुत्र और आयु के लिए कोई स्थान है तो मार्कंडेय महादेव। हर जगह से लोग थक जाते हैं, यहाँ आते हैं, साल अंदर मनोरथ पूर्ण होती है जी। यहाँ का ये महत्व। यहाँ अगर देखा जाए तो आज के 5 साल 6 साल पहले जो गंगा घाट है वहाँ का नज़ारा कुछ और था, लेकिन आज बड़ा ही सुंदर बन गया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यह जो है, देखिए, जब भाजपा सरकार आती है तो मठ मंदिरों की खोज करती है। मठ मंदिरों की खोज करने के बाद उसमें वह शेयर भागीदार बनती है, और बाकी किसी के कार्यकाल में मठ मंदिर का उतना खोज नहीं होता है। देखिए, जैसे बाबा विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाए, वहाँ कमेटी बना करके ट्रस्ट में भाजपा के लोग हो गए, और वहाँ महाकाल में जो है उज्जैन में बनाए कॉरिडोर, उसमें भी कमेटी में अपना हो गए। यहाँ भी कॉरिडोर बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन यहाँ भी कमेटी में भागीदारी लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ 200 गिरगिरी पुजारी हैं जो कि भूमिहीन हैं, उनको बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हम लोग लड़ेंगे और यहाँ का सरकारी कमेटी भागीदारी नहीं देने पाएंगे जी। तो आप देख रहे हैं यूपीएस 4TV न्यूज़। समाचार देखने के लिए आप बने रहिए। मैं इस समय लाइव हूँ मार्कंडेय महादेव से। पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड,
टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन।